बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने शनिवार को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर उनकी अगली फिल्म का ऐलान भी किया गया है। इस फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन इस फिल्म में वो साउथ के सुपरस्टार रामचरण के साथ नजर आएंगी। रामचरण के साथ कियारा की दूसरी फिल्म होगी ये, और रामचरण और कियारा की ये फिल्म 3 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। ये फिल्म तेलुगु, तमिल और हिंदी में बनेगी। कियारा की ये तीसरी फिल्म तेलुगु फिल्म है जो कि वो रामचरण के साथ करने जा रही हैं, और इससे पहले वो महेश बाबू के साथ भारत आने नेनू और रामचरण के साथ विनय विधेया राम में दिखाई दी थी। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस ने कियारा आडवाणी और डायरेक्टर शंकर समुद्र के साथ आने वाली इन तस्वीरों को शेयर भी किया है, और इस तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि सुपर एक्साइटिंग जर्नी में हमें ज्वाइन कर रही हैं टैलेंटेड और गॉर्जियस कियारा आडवाणी। आपका स्वागत है, और इसके साथ ही हैशटैग के साथ हैप्पी बर्थडे कियारा आडवाणी भी लिखा गया। इस फिल्म को साइन करने के बाद एक बार फिर एक बयान में कियारा आडवाणी ने कहा कि यह निश्चित रूप से अब तक के सबसे अच्छे जन्मदिन गिफ्ट में से एक है। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध और अनुभवी शख्सियत के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड होने के साथ साथ नर्वस भी हूं। मैं शूटिंग शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं और उम्मीद करती हूं कि इस अतुल्य अवसर का स्क्रीन पर शानदार ट्रांसलेट किया जाएगा। एसएस राजामौली के आरआर की शूटिंग पूरी करने वाले रामचरण पहली बार शंकर के साथ काम कर रहे हैं। इस फिल्म के साथ ही शंकर भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपनी लाइफ के बेहद ही मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। अपने पति राज कुंद्रा की अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से ही शिल्पा डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 4 से बाहर नजर आ रही हैं, और इसके साथ ही उनकी हालिया रिलीज फिल्म हंगामा 2 पर भी काफी असर पड़ता दिखाई दिया। तो वहीं अब वो शो सुपर डांसर को लेकर एक ताजा खबर सामने आई है कि शो के मेकर शिल्पा की जगह नए जज की तलाश कर रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने रवीना टंडन को जज बनाने का ऑफर दिया है, लेकिन रवीना ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शो के मेकर्स ने रवीना को इसके लिए संपर्क किया है, लेकिन एक्ट्रेस ने उन्हें साफ इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि रवीना ने यह कहते हुए इससे इनकार किया है कि ये शो शिल्पा को बिलोंग करता है। उनकी इच्छा है कि शिल्पा ही इसे कंटिन्यू करे। बता दें कि रवीना इन दिनों देश से बाहर गई हुई हैं और अगले महीने वो वापस लौटेंगी। तो वहीं वो शो दिलचस्प बनाने के लिए इसमें गेस्ट के तौर पर आने का सिलसिला भी जारी रहेगा। शो के एक एपिसोड में जहां एक्ट्रेस करिश्मा कपूर को बुलाया गया, तो वहीं दूसरे के लिए रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख को बुलाया गया था। तो वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार शो में आने वाले एपिसोड में सोनाली बेंद्रे और मौसमी चैटर्जी नजर आने वाले हैं। और अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए और इनमें से 2 रनवे पर गिरे, जो कि ब्लास्ट हो गए। एयरपोर्ट के चीफ मसूद पुश्तून ने एक जांच एजेंसी को बताया है कि एयरपोर्ट ठीक करने का काम किया जा रहा है और रविवार शाम तक काम पूरा होने की उम्मीद भी जताई गई है। बता दें, शनिवार को देर रात हुए इस हादसे में फिलहाल किसी की जान जाने की खबर सामने नहीं आई है, और हमले के पीछे तालिबान का हाथ माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे समय में यह हादसा हुआ जब तालिबान के लड़ाके इस जगह पर घेराबंदी किए हुए हैं और सुरक्षा बलों के साथ तालिबानी जो सैनिक हैं उनकी जंग भी जारी है। ऐसे में कांधार अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, और यहां पर हवाई अड्डे के उपयोग में अफगानिस्तान की सेना के लिए हथियार और रसद भेजने का काम किया जाता है। इसीलिए तालिबान इस एयरपोर्ट पर कब्जा कर अफगान सेना को मिलने वाली मदद को रोकना चाहता है। पिछले 2 से 3 हफ्तों में तालिबान ने इस इलाके में हमले भी बढ़ा दिए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक फायदे के लिए साजिश रचने का और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने शनिवार को एक न्यूज एजेंसी को बताया है कि बीजेपी कार्यकर्ता ई रावण का काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही उन्होंने इस ई रावण से निपटने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपने प्रचार और नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर ई रावण की भूमिका में आ गया है।
तो वहीं रावण की तरह ही भेष बदलकर सोशल मीडिया पर अफवाह और झूठ बीजेपी फैला रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता रूप बदलकर सपा के समर्थक बनकर सोशल मीडिया पर आते हैं और सपा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करते हैं। यादव ने यह भी कहा कि मैंने अपनी पार्टी के कैडर से ऐसे चुनिंदा लोगों के साथ सतर्क रहने के लिए कहा है और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि जवाब देने की अब जरूरत नहीं है, बल्कि संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में पार्टी कार्यालय को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि एसपी को निशाना बनाकर झूठी सूचना फैलाने वालों और इनके खिलाफ अगले हफ्ते कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना की तीसरी आहट के बीच अब शनिवार को देश में कोरोना के 41,786 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना संक्रमण के चलते 542 मरीजों की जान चली गई, जबकि 39,304 लोगों ने संक्रमण को मात दे दी है। तो वहीं अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर के 4,04,804 हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल आंकड़े 3.16 करोड़ सामने आने लगे हैं, जबकि अब तक कुल 3.08 लोग रिकवर कर चुके हैं। जबकि इसके साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 41,831 नए मामले सामने आए, जबकि 39,258 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान कोविड मरीजों के ठीक होने की तुलना में नए कोरोना मामलों की संख्या अधिक है। ऐसे में भारत में कोरोना मरीजों के ठीक होने की अब राष्ट्रीय दर 97.36% हो गई है। इसी बीच देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में एक बार फिर से भयावह मामले सामने आने लगे हैं। ये आंकड़े काफी डराने वाले हैं और दक्षिणी राज्य केरल से पिछले कई दिनों से प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी केसों की संख्या बढ़ चुकी है और कोरोना की दूसरी लहर में देश भर में मची तबाही को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो चुकी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से उन सभी जिलों में सख्त प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है जहां कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है।